बजट 2024 के अंदर न्यू टैक्स रिजीम के अंदर चेंज कर दिया गया है। ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर किसी भी तरीके का चेंज नहीं है, बट न्यू टैक्स रिजीम को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। और ये बताया गया है कि जो न्यू टैक्स रिजीम अब एप्लीकेबल होगा आपका फाइनेंशियल ईयर 24-25 से एज़ कम्पेयर टू 23-24, यहाँ पर आप 17,500 का टैक्स जो है वो सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ ये जो 17,500 का टैक्स आप सेव करेंगे इसकी कैलकुलेशन क्या है, किन पर्सन्स को इसका फ़ायदा मिल सकता है और किस सिचुएशन के अंदर ये बेनिफिट जो है लिया जा सकता है। तो हाईएस्ट जो बेनिफिट है वो 17,500 का कौन सा पर्सन जो है ले सकता है, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और थोड़ी सी कैलकुलेशन भी समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले तो आप टैक्स स्लैब देख लीजिए। अभी फाइनेंशियल ईयर 23-24 जिसकी ITR अभी आप 31 जुलाई 2024 तक फाइल कर रहे हैं, उसका जो टैक्स स्लैब है देख सकते हैं आप ये है। और वहीं जो न्यू टैक्स स्लैब जो बजट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए, तो आप ये वाला स्लैब जो है देख सकते हैं। तो यहाँ पर 3 लाख तक कोई चेंज नहीं था, 3 to 6 5% था। यहाँ पर वाइडर कर दिया गया था इस स्लैब को, 3 to 7 5% कर दिया गया है। वहीं 6 to 9 10, 7 to 10 10%, 9 to 12 5%, यहाँ पर 10 to 12 15% कर दिया गया, देख सकते हैं आप। 12 to 15 20%, यहाँ पर 12 to 15 20% कोई चेंज नहीं है। मोर देन 15 30%, मोर देन 15 30%, तो यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं है। तो आप देख सकते हैं 3 to 6, 6 to 9 और 9 to 12 इन 3 स्लैब्स के अंदर जो है चेंज किए गए हैं। और इसकी वजह से ही आप बोल सकते हैं गवर्नमेंट बोल रही है कि आप मैक्सिमम टैक्स की सेविंग जो है न्यू टैक्स रिजीम में अब कर सकते हैं, क्योंकि जो नया टैक्स स्लैब इंट्रोड्यूस किया गया है उसको थोड़ा वाइडर कर दिया गया है। तो चलिए एक एक्सेल की कैलकुलेशन से समझने की कोशिश करते हैं कि 17,500 का टैक्स की सेविंग आपको कैसे हो पाएगी। तो देखिए इसके लिए मैं आपको एक्सेल शीट के अंदर ले आया हूँ। यहाँ पर मैंने ये स्लैब लगा लिया है 23-24 फाइनेंशियल ईयर का और इसके सामने 24-25 का। और यहाँ दोनों ही केसेस मैंने टैक्स की कैलकुलेशन भी कर दी है और फाइनली मैंने गैप भी निकाल दिया है कि आपको किस तरीके से बेनिफिट या लॉस होगा। तो देखें दोस्तों, फर्स्ट केस में 0 to 3 लाख तो कोई भी टैक्स नहीं लगता है, तो गैप भी आपका 0 रहेगा। वहीं 3 to 6 में आपका 5% लगेगा, तो 3 लाख के ऊपर आपका 5% 15,000 हो जाता है। वहीं 24-25 के अंदर अब इसको बढ़ाकर 3 to 7 लाख कर दिया गया है, तो आप बोल सकते हैं अब 4 लाख रुपीज़ तक आपको 5% टैक्स पे करना पड़ेगा, तो अब आपको 20,000 टैक्स यहाँ पर लग जाएगा। तो इस तरीके से तो आप बोल सकते हैं यहाँ पर देखिए आपको 5,000 टैक्स एक्स्ट्रा जो है वो पे करना पड़ेगा। पहले आपको 15,000 टैक्स पे करना पड़ता था, अब आपको 20,000 पे करना पड़ेगा। बट आप जानते होंगे न्यू टैक्स रिजीम के अंदर 7 लाख रुपीज़ तक जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी होती है उसमें मैक्सिमम 25,000 तक की आपको रिबेट मिल जाती है। तो इसलिए आपको यहाँ घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट ध्यान रखें, अब ये जो रिबेट मिलेगी वो केवल आपको नॉर्मल टैक्स स्लैब वाली इनकम्स के ऊपर ही मिलेगी। जो स्पेशल रेट वाली इनकम है जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, ऑनलाइन विनिंग हो गई, इस तरीके के जो स्पेशल रेट होते हैं उनके ऊपर ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। वहीं 6 to 9 10%, तो यहाँ पर भी 3 लाख हो गया, तो उसके ऊपर 10% अगर आप करेंगे तो 30,000 हो जाता है। यहाँ पर भी 7 to 10% है, तो 30,000 यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर किसी भी तरीके का गैप नहीं है, दोनों ही केसेस में किसी भी तरीके का बेनिफिट या लॉस नहीं है। अब यहाँ पे देखें आप 9 to 12 जो है वो 15% है, तो यहाँ पर 3 लाख के ऊपर 15% लग गया, जो भी बन जाता है 45,000 रुपीज़। और यहाँ पे 10 to 12 लाख मीन्स 2 लाख के ऊपर 15% जो है टैक्स रेट लग जाता है, तो यहाँ पर बन जाता है 30,000 रुपीज़। तो देख सकते हैं आप इस स्लैब में आकर आपको अच्छी खासी सेविंग हो जाती है टैक्स की। आप देख सकते हैं जहां आप 45,000 रुपीज़ टैक्स पे कर रहे थे, यहाँ पर अब आपको 30,000 टैक्स पे करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 15,000 रुपीज़ की सेविंग है। बाकी 12 to 15 सेम है, अबव 15-30% दोनों जगह सेम है, तो यहाँ पर किसी भी तरीके की आपकी सेविंग या लॉस नहीं है। तो इस तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि इस टैक्स स्लैब से आपको जो है 10,000 रुपीज़ तक की सेविंग तो यहाँ पर हो जाती है। उसके बाद आपका जो 17,500 अचीव किया गया दोस्तों, वो इस तरीके से किया गया है कि आप देख सकते हैं जो स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट है उसको मिलाकर आपको जो है 17,500 का टैक्स की सेविंग हो जाती है। तो यहाँ आप देखें फाइनेंशियल ईयर 23-24 में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन थी वो 50,000 रुपीज़ थी। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर आप 30% टैक्स स्लैब में फॉल करते हैं, मीन्स आपकी जो इनकम है वो 15 लाख क्रॉस कर जाती है, तो उस केस में इस 50,000 के ऊपर आप 30% टैक्स की अगर बेनिफिट लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 15,000 टैक्स यहाँ पर सेव हो जाएगा। बट क्योंकि अभी स्टैंडर्ड डिडक्शन को रेज़ कर दिया गया है, इसको बढ़ाकर 75,000 रुपीज़ कर दिया गया है,
तो इस 75,000 के ऊपर 30% जो बेनिफिट मिलेगा वो आपको 22,500 का मिलेगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 15,000 में से अगर आप 22,500 लेस करेंगे तो यहाँ पर भी आपको 7,500 का बेनिफिट स्टैंडर्ड डिडक्शन होने की वजह से मिलेगा। तो इसलिए आप बोल सकते हैं इस तरीके से आपका 10,000 और 7,500 अगर आप ऐड कर देंगे तो बजट के अंदर जो बताया गया है 17,500 का आपको टैक्स का बेनिफिट मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा। बट यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो 17,500 का टैक्स बेनिफिट मिलेगा ये केवल आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन की वजह से मिल रहा है, और स्टैंडर्ड डिडक्शन जो मिलती है वो केवल और केवल सैलरीड एम्प्लॉय या फिर जो पेंशनर होते हैं उनको मिलती है। तो अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं और पेंशनर हैं और आप जो है 15 लाख से ज़्यादा की इनकम अर्न करते हैं, टैक्सेबल इनकम, उस केस में आप क्या होगा 30% टैक्स स्लैब में फॉल करेंगे। तो उस केस में फिर आप बोल सकते हैं कि आपको 17,500 की टैक्स की सेविंग होगी। तो अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय नहीं है, पेंशनर नहीं है, तो फिर आपको 17,500 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये बेनिफिट आपका ज़ीरो हो जाएगा। उस केस में केवल आपको दोस्तों 10,000 का ही बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आप सैलरीड एम्प्लॉय होने चाहिए, 30% टैक्स स्लैब में फॉल करने चाहिए, तब आपको 17,500 का बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया है 17,500 का टैक्स बेनिफिट आपको हो जाएगा न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब की वजह से। तो उसका सारा कैलकुलेशन इस तरीके से आप जो है देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आई होप दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।